जनाब, आपने हॉस्टल, होटल और किराए का कमरा तो बहुत सुना होगा, लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि उसका पता तालाब है तो आप शायद पहले हंसेंगे, फिर चौंकेंगे और आखिर में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 16 साल के इकबाल शेख की कहानी कुछ ऐसी ही है। पिछले करीब 5 साल से उसके लिए शौक नहीं है पानी, मजबूरी बना हुआ है। बाहर निकलते ही शरीर में तेज जलन और खुजली, और पानी में जाते ही राहत मिल जाती है। यहाँ लोग तालाब देखकर कहते हैं भाई गंदा पानी है, दूर रहो। वही इकबाल के लिए वही तालाब कहता है भाई आ जाओ, यही सुकून है। लेकिन इस कहानी का सबसे कड़वा सच ये है कि कोई मजाक नहीं है। एक 16 साल के बच्चे की जिंदगी मुर्शिदाबाद के बिलडांगा में इकबाल शेख की जिंदगी में ऐसा मोड़ लिया कि तालाब अब उसके लिए तालाब नहीं, मानो ओपन एयर हॉस्पिटल हो। बेडरूम और कैंटीन तीनों का कॉम्बो पैकेज बन गया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, एसी नहीं है और कमरे का किराया भी नहीं है। इकबाल के मुताबिक जैसे ही वो पानी से बाहर आता है उसके पूरे शरीर में तेज जलन और खुजली हो जाती है। हालात ऐसी कि फिर पानी में जाना पड़ता है। बताया जा रहा है कि कई बार लगातार 4 से 7 दिनों तक वो पानी में रहने पर मजबूर रहता है। अब जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को स्कूल की घंटी सुनाई देती हो, इकबाल को शायद तालाब की लहरें सुनाई देती हैं। जिस उम्र में बच्चे कहते हैं मम्मी खाना लगा दो, इकबाल के लिए ग्रामीण तालाब के किनारे से बिस्किट और चूड़ा पकड़ाते हैं। यानी टिफिन बॉक्स की जगह तालाब और डाइनिंग टेबल की जगह पानी। लेकिन मजाक यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असली कहानी बेहद गंभीर है। इकबाल करीब 5 साल से इस परेशानी से जूझ रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर बताई गई। ऐसे में बड़े अस्पताल में विशेषज्ञ जांच और इलाज कराना आसान नहीं था। अब जब बीमारी समझ में ना आए, इलाज के पैसे ना हो और मेडिकल सलाह ना मिले, तो समाज के पास हमेशा एक पुराना ऑल इन वन जवाब तैयार होता है, जिन, साया या अदृश्य ताकत। बताया जा रहा है कि परिवार कभी इस समस्या को किसी अदृश्य शक्ति या जिन के साये से जोड़कर देखता था। यानी बीमारी का टेस्ट कराने से पहले भूत का टेस्ट शुरू। लेकिन शरीर की बीमारी का इलाज अंधविश्वास से नहीं, मेडिकल जांच से होता है। इकबाल की स्थिति में पानी से बाहर आने पर जलन और पानी से राहत मिलने की असली वजह क्या है, इसका सटीक जवाब डॉक्टरों की जांच के बाद ही सामने आ सकता है। सिर्फ वायरल या सोशल मीडिया के आधार पर किसी बीमारी का नाम तय करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मामला जितना रहस्यमय दिखाई देता है उतना ही मेडिकल तौर पर गंभीर भी हो सकता है। लगातार कई दिनों तक पानी में रहने से शरीर को नुकसान हो सकता है। त्वचा सफेद पड़ना, गलने जैसी स्थिति और संक्रमण का खतरा बनना, ये सब लंबे समय से पानी में रहने से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। यानी जिस तालाब में इकबाल को राहत मिलती थी, वही तालाब उनके सेहत के लिए खतरा भी बन सकता है। राहत भी, खतरा भी, यही है कहानी का सबसे बड़ा पेच। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इकबाल की कहानी सामने आने के बाद रिलायंस फाउंडेशन के अंबानी ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उसे बेहतर और विशेषज्ञ इलाज के लिए मुंबई एयरलिफ्ट किए जाने की जानकारी सामने आई। अब उम्मीद ये है कि मुंबई में विशेषज्ञ डॉक्टर इस रहस्य की तह तक पहुंचेंगे। यानी जो बच्चा 5 साल से तालाब में अपनी बीमारी का जवाब खोज रहा था, अब उम्मीद है कि डॉक्टर उसकी बीमारी का जवाब मेडिकल रूप से खोजेंगे। और यही सबसे जरूरी बदलाव है, क्योंकि बीमारी को रहस्य बनाकर छोड़ देना आसान है, लेकिन बीमारी की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। इकबाल की कहानी हमारे सामने कई सवाल खड़े करती है। एक 16 साल का बच्चा 5 साल तक तालाब में रहने को मजबूर क्यों हुआ? उसे समय पर विशेषज्ञ इलाज क्यों नहीं मिल पाया? क्या गरीबी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से उसकी परेशानी बढ़ी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पानी में रहने से उसे राहत मिलती है तो आखिर उसके शरीर में ऐसा क्या हो रहा? इन सवालों के जवाब जांच में मिलेंगे, अटकलों से नहीं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक व्यंग्य ऐसा है जिस पर शायद व्यवस्था को गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारे यहाँ बीमार आदमी को कभी डॉक्टर से पहले पड़ोसी मिल जाता है, कभी सलाह देने वाला रिश्तेदार, और कभी बीमारी का इलाज लेकर कोई अंधविश्वास सामने आ जाता है। लेकिन इकबाल को चाहिए था कि कोई ऐसा सिस्टम जो 5 साल पहले ही कह देता बेटा तालाब में मत रहो, अस्पताल चलो। अब मुंबई में इलाज शुरू होने की खबर से उम्मीद जरूर जगाई है। उम्मीद है कि डॉक्टर उसकी बीमारी का सही कारण का पता लगाएंगे, उचित इलाज देंगे और इकबाल की जिंदगी को फिर तालाब से निकालकर स्कूल, घर और सामान्य जिंदगी की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि 16 साल की उम्र में बच्चे का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि पानी से बाहर कैसे निकलूं, उसका सवाल होना चाहिए कल स्कूल में क्या होगा। और आखिर में ये कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य यही है, तालाब में मछलियां रहना सामान्य है, लेकिन अगर कोई 16 साल का बच्चा 5 साल से तालाब को अपना घर समझने लगे तो सवाल बच्चे से ज्यादा उस व्यवस्था से पूछना चाहिए जिसने उसे वहां रहने पर मजबूर किया है। अब उम्मीद है कि इकबाल की कहानी का अगला अध्याय तालाब से नहीं, मुंबई के अस्पताल से शुरू होगा। और इस बार कहानी में तालाब नहीं, इलाज जीतना चाहिए।